गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग हमेशा क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे एक टॉपिक, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। इसमें क्या डिफरेंस होता है डिटेल में देखेंगे, ठीक है, विद डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइस सीलिंग की, ये प्राइस सीलिंग क्या है? प्राइस सीलिंग क्या है? प्राइस सीलिंग रेफर्स टू मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या है? किसी कमोडिटी का मैक्सिमम प्राइस है एट अ लेवल लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये क्या होगा? लोअर होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से छोटा होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होगा? लोअर होगा। इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे डायग्राम से। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देखें कि जो प्राइस सीलिंग है ये क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस होता है किसी कमोडिटी का जो कि क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपी प्राइस, ओपी क्या आपका? ओपी है आपका प्राइस सीलिंग। ठीक है, ओपी क्या है आपका? प्राइस सीलिंग, ये वाला एरिया ओपी। ठीक है, ये आपका क्या है? प्राइस सीलिंग है। इक्विलिब्रियम आपको कहाँ पे? देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या है? इक्विलिब्रियम। ई पॉइंट पे आपको क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप देखिए इस प्राइस पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर है वो विलिंग टू सप्लाई ओनली पी ए और ओ क्यू वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या सप्लाई कर रहा है? पी ए और ओ क्यू वन। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है? पी ए ओ क्यू वन। लेकिन डिमांड क्या है? डिमांड आपका है पीबी। ठीक है, पीबी है और सप्लाई है पीए। समझ में आया? डिमांड क्या है आपका? पीबी। ये आपका देखिए ये आपको क्या डिमांड कर रहे हैं, ये आपका क्या है? सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए डिमांड है, ये आपका सप्लाई है। यहाँ पे आपका जो सप्लाई है वो पीए है और डिमांड है पी से बी। आप देख पा रहे डिमांड आपका क्या है? पी से बी, मतलब डिमांड आपका ज्यादा है और सप्लाई आपका छोटा है। तो ये जो एरिया होगा ये Q1 से Q2 या फिर आप बोल सकते हैं A से B, ये जो एरिया है ये क्या बताता है? शॉर्टेज। यहाँ पे क्या चल रहा है? शॉर्टेज, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उस चीज की शॉर्टेज हो जा रही है। लोग पी बी डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई है पी ए, तो ये जो Q1 से Q2 एरिया ये क्या है? शॉर्टेज है, या फिर आप बोल सकते हैं ए से बी का जो एरिया वो क्या दिखाता है? शॉर्टेज दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या? प्राइस सीलिंग। ये क्या होगा? प्राइस सीलिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जस्ट प्राइस सीलिंग के अपोजिट होता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? आपको सरप्लस होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए प्राइस फ्लोर रेफर्स टू मिनिमम प्राइस। ये क्या आपका? मिनिमम प्राइस है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये फिक्स्ड कैसे होता है? गवर्नमेंट से। which producers must be paid for their produce। प्रोड्यूसर पेड करते हैं जो भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या? प्राइस फ्लोर है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, जस्ट अपोजिट है प्राइस सीलिंग की, प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस फ्लोर देखिए ये आपका यहाँ पे एक डायग्राम है OP1। OP1 प्राइस है, कितना प्राइस है आपका? OP1 प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्राइस पे क्या होगा? प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई P1B। प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है P1B, मतलब ये पूरा एरिया सप्लाई करना चाहता है P1B। ठीक है, और कितने क्वांटिटी के लिए? OQ2 क्वांटिटी के लिए P1B सप्लाई हो रहा है। क्वांटिटी आपका क्या है? O से Q2, मतलब ये पूरा क्वांटिटी के लिए कितना सप्लाई हो रहा है? P1B। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को देखना होगा डिमांड कितना है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर का डिमांड क्या है? P1A। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए ये आपका क्या डिमांड कर, ये आपका क्या सप्लाई कर। यहाँ पे सप्लाई आपका P1 यहाँ से B है, P1B आपका सप्लाई है, लेकिन आपका डिमांड है P1A। डिमांड क्या? बस इतना सा, ये एरिया का डिमांड है, मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए सप्लाई आपका ज्यादा है और डिमांड आपका कम है। क्या है यहाँ पे? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए P1
बी, ये आपका क्या है सप्लाई, ये पूरा एरिया आपका सप्लाई है, इतना सप्लाई हो रहा है और डिमांड बस P1A हो रहा है, मतलब बस इतना ही डिमांड हो रहा है। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया ये आपका क्या हो जाएगा सरप्लस, क्या होगा सरप्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अनेबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई हो रहा है और डिमांड कम है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो सेल नहीं कर पा रहा है सामान को, वो मतलब ऑर्डर ले रहा है, वो सामान ला रहा है लेकिन उसको वो बेच नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, दे प्रोड्यूस में ट्राई, वो क्या करेगा जब वो सेल नहीं कर पाएगा सामान को, प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो क्या करेगा इलीगली सेल करने का ट्राई करेगा बिलो मिनिमम प्राइस में। ठीक है, बिलो मिनिमम प्राइस से भी नीचे में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम में कुछ नहीं था, सिंपल एक डिमांड कर्व एक सप्लाई कर्व था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लाई क्या P1B, इतना सप्लाई है P1 से B, लेकिन डिमांड बस P1A है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। यहाँ पे क्या है आपका ये जो एरिया है ये आपका सरप्लस है, यहाँ पे सेलर के पास ज़्यादा सामान है लेकिन वो उसको सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो बाद में वो सोचेगा, वो ज़्यादा सेल करना चाहता है पर वो सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो बाद में इलीगल कोई तरीका अपनाएगा ताकि वो सामान वो मिनिमम लोअर मिनिमम प्राइस में प्रोडक्ट को बेचेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है प्राइस फ्लोर, ये आपका क्या है प्राइस फ्लोर। ठीक है, ऊपर वाला क्या आपका प्राइस फ्लोर है और ये आपका क्या है प्राइस सीलिंग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और अब देखिए ये सिंपल था, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर से, इसलिए हम लोग ने इसको सिंपली कर लिया। यहाँ पे देखिए सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डिमांड ज्यादा होगा लेकिन सप्लाई कम होगा, इसलिए यहाँ पे एक सिचुएशन आएगा वो आएगा शॉर्टेज का और यहाँ पे सरप्लस का। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई हो गया और डिमांड कम है, यहाँ पे सरप्लस का सिचुएशन आएगा, वहां पे क्या होगा शॉर्टेज का सिचुएशन आएगा। इसी के साथ अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।